जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा कि आज रात तुम जल्दी सो जाओ। मैंने अपनी माँ से पूछा कि आज रात जल्दी सोने का क्या कारण है। और मेरी माँ ने कहा ताकि तुम सुबह उठ सको और स्कूल जा सको और स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सको। मैंने कहा कि मुझे अच्छा परफॉर्म करने की क्या ज़रूरत है स्कूल में। मेरी माँ ने कहा अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मैंने कहा मुझे कॉलेज में एडमिशन की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा तब तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। मैंने कहा नौकरी मिलने से क्या होगा। उन्होंने कहा तुम्हारी परिवार होगा, तुम अपना अलग से घर बना पाओगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाओगे। मैंने कहा फिर उसके बाद क्या। मेरी माँ ने कहा बस इतना ही। मैंने कहा बस क्या यही ज़िंदगी है। मेरा जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था और मैं अपने परिवार में इकलौता बेटा था। इसलिए मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे और ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया बस मेरे अंदर ही है। जब मैं लोगों से बातचीत किया करता था तो लोग भी मुझे ऐसा महसूस कराते थे कि हाँ, इंसान स्वार्थी है और पूरी दुनिया इंसान के कारण ही चलती है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा ये कुछ भी नहीं है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था और प्राइवेट स्कूल में एक सब्जेक्ट था अबाउट लाइफ ऑफ जीसस, यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में। तो मैं अपने रब्बी से एक बार पूछने लगा कि रब्बी मुझे बताएं कि हम यीशु मसीह में क्यों विश्वास नहीं करते हैं। और उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया और बताया कि जब मसीहा आएगा तो मसीहा शांति को लेकर आएगा। लेकिन यीशु आज से 2000 साल पहले आया, लेकिन उसके आने के बाद कोई भी शांति नहीं हुई। और मैं इस सवाल का जवाब सुनकर मैं शांत हो गया। इससे मेरे मन की जो भावना थी वो शांत हो गई। उसके बाद जब मैं बड़ा होता गया, मैं कॉलेज जाने लगा, तो मेरे मन के अंदर मार्क्सिज्म वाली फीलिंग आने लगी। मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में बहुत बुराई है और पूरी दुनिया को बदलना पड़ेगा। उस समय मुझे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बुराइयां नज़र आ रही थी। मुझे लग रहा था कि एक कल्चर अपने आप को अच्छा बताती है और दूसरी कल्चर को और उनकी परंपराओं को नीचा दिखाती है। ये दुनिया में अच्छा ही नहीं है। ऐसे ही एक देश अपने आप को बड़ा बताता है, दूसरे देश को गरीब समझता है। और मुझे लगा कि हमारी दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, चाहे वो कल्चर के बीच में हो, चाहे वो भाषा को लेकर हो, चाहे वो फिर लोगों के रंग को लेकर ही क्यों ना हो। और मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता था। मैं दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना चाहता था रहने के लिए। लेकिन उस समय मेरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मैं पूरी दुनिया को तो बदलने की कोशिश कर रहा था, समाज को बदलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि समाज दिक्कत नहीं है, समाज में दिक्कत नहीं है, दिक्कत लोगों के मन में है, दिल में है। लोगों के मन में स्वार्थीपन है, चोरी है, लालच है, लोभ है, पैसों का प्रेम है। ये सब चीज़ें इंसान के जीवन को और सोसाइटी को ख़राब कर रही हैं। तो अगर सोसाइटी को बदलना है तो इंसान के मन को बदलना पड़ेगा, उसके दिल को बदलना पड़ेगा। और वो मैं जानता नहीं था। मैं तो सोचता था कि सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटी को ही मैं बदल सकता हूँ, लेकिन दिल को बदलना मैं नहीं जानता था। जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला और वहाँ पर एक जवान लड़का खड़ा था। उसने कहा कि उसका नाम पॉल है और उसने कहा कि वो आज मुझे यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के साथ कैसे एक रिश्ता बना सकते हैं उसके बारे में बताएगा। मैंने कहा कि मैं ये सब नहीं सुनना चाहता क्योंकि मैं एक यहूदी हूँ। और पॉल ने कहा ठीक है, मैं भी एक यहूदी हूँ, तो हम बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल, आप मेरे कमरे में आइए। और मैंने अपने कुछ और यहूदी लोगों को बुलाया और हम सब बात करने लगे। और तब पॉल ने हमारे साथ डिस्कस करना शुरू किया कि किस प्रकार यीशु मसीह यहूदियों के मसीहा थे, क्या बातें उन्हें यहूदियों का मसीहा बनाती है। और इवन यहूदियों का ही नहीं, वो पूरी दुनिया के मसीहा थे। मैं बचपन से ही सोचता था कि ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने के बारे में, शादी करो, घर बनाओ, बच्चे पैदा करो, क्या ज़िंदगी यही है। और उस समय मैंने सच्चाई की तलाश करनी शुरू की। एक बार मैं अपनी यहूदी बाइबल में से यशायाह नबी की किताब में से पढ़ रहा था और वहाँ पर यशायाह 53 अध्याय में बताया हुआ था कि मसीहा किस प्रकार होगा, वो हमारे लिए दुख उठाएगा। और बिल्कुल यही सब बातें यीशु मसीह से मिलती हैं जो उन्होंने नए नियम में पूरी की। उन्होंने क्रूस उठाया, सलीब उठाई, उनकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई। मैं सोचने लगा कि मेरे यहूदी रब्बी ने ये सब बातें मसीहा के बारे में मुझे कभी क्यों नहीं बताई, मुझसे क्यों ये छुपाए रखा कि मसीहा हमारे गुनाहों के लिए मरेगा। 30 अप्रैल सन 1980, उस समय मैं कॉलेज में ही पढ़ाई कर रहा था और वहाँ पर एक पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी के जो चार्ज था, जिम्मेदारी थी, वो मुझे दी गई थी। मुझे कहा गया था कि आपको लोगों के डिनर की देखभाल करनी है कि किसी के पास कुछ कम तो नहीं पड़ रहा। वो छुट्टी का समय भी था और सभी लोग अपने घर जा रहे थे। और कॉलेज की अथॉरिटीज़ ने कहा कि तुम्हें इस बार यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा। सभी लोग अपने घर जा रहे थे। उसी समय मैं कॉफ़ी और हाथ में एक सिगरेट लिए हुए जीवन के बारे में सोच रहा था।
वहाँ पास में ही एक यहूदी आराधनालय था। मैं उस आराधनालय में चला गया और मैंने एक महिला को वहाँ पर दुआ करते हुए देखा। जब मैंने उसे दुआ करते हुए देखा तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आने लगे, जो मैंने स्कूल में सीखा था यहूदियों के इतिहास के बारे में, अपने राजा दाऊद के बारे में। और मैं यीशु मसीह के बारे में भी सोचने लगा कि ये क्या यीशु सचमुच मसीहा है, क्या मसीहा के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, क्या यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, अगर हैं तो परमेश्वर के पुत्र कैसे हो सकते हैं, और हम परमेश्वर के नज़दीक कैसे जा सकते हैं, और एक क्रिश्चियन और यहूदी में क्या अंतर है, हम परमेश्वर के साथ और इंसान के साथ अच्छी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। और मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था और आराधनालय के चारों तरफ में चल रहा था जहाँ पे पार्किंग लॉट थी, और मैं इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहा था। जब मैं ये सब बातें सोच ही रहा था तो 20 कदम की दूरी पर जहाँ से मैं खड़ा था वहाँ पर मुझे एक रोशनी दिखाई दी, और उस रोशनी में मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ पर एक सलीब दिखी, और सलीब के सामने, सलीब के ऊपर नहीं, सलीब के सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। और मैं कि ये तो प्रभु यीशु मसीह ही हैं। और तुरंत मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मेरा सर भी डगमगाने लगा, और मैं डर गया। मैंने कहा कि मैंने ये क्या देख लिया है। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद मैं पागल हो गया हूँ। तो इसलिए मैंने अपने जो कुछ समय था उसके बाद मैंने फिर दोबारा से पार्टी की, मैंने शराब पी। मैं सोचने लगा कि ताकि इन सब चीज़ों को मैं भूल जाऊँ, क्या जो मैंने देखा है क्या सचमुच ये है। और काफ़ी दिन तक मैं लगातार शराब पीता रहा। एक सुबह जब मैं उठा और उठने के बाद मैंने अपना जूस पिया तो मेरी माँ ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। मेरी माँ ने कहा, मुझे लगता है तुम किसी चीज़ से भाग रहे हो। तुम आखिरकार किससे भाग रहे हो? मैंने अपनी माँ को कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मन ही मन में जानता था कि लोग मेरे जीवन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मेरे जीवन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, अपने लिए जीने के बारे में नहीं है, ज़िंदगी परमेश्वर के बारे में जीने के लिए है। और जो उद्देश्य परमेश्वर ने मुझे दिया है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए है ये ज़िंदगी। और फिर उसी दिन मैंने परमेश्वर को स्वीकार किया, अपने जीवन में बुलाया, और मेरे जीवन में शांति आई, मेरे जीवन में बदलावट आने लगी। उन सब चीज़ों के जवाब मिलने लगे जिनके बारे में सोचता था कि कभी जवाब नहीं मिलेंगे। पहले मैं सोचता था कि दुआएं बिल्कुल बकवास होती हैं, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि हाँ, परमेश्वर दुआओं का जवाब ज़रूर देते हैं। परमेश्वर ने मुझे उन सब चीज़ों से आज़ाद किया जिनमें मैं फंसा हुआ था, और मैं परमेश्वर से प्यार और परमेश्वर की सेवा करने लगा। मेरे माता पिता बाकी यहूदियों की तरह वो भी चाहते थे कि मैं एक यहूदी लड़की से शादी करूं, लेकिन नहीं, मैंने एक इटालियन लड़की से शादी की जो यीशु मसीह में मुझसे भी ज़्यादा विश्वास रखती थी। परमेश्वर ने हमें 3 बच्चों से आशीषित किया है, और मेरे तीनों बेटे परमेश्वर को मानते हैं। वो तीनों के तीनों ही यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर चुके हैं और उसे अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। और मुझे अपने बच्चों पर भी बहुत गर्व है। अभी मैं न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, और मैं यीशु के साथ अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा आनंद उठाता हूँ। जो यीशु ने मेरे जीवन में किया, मेरे जीवन को बदला, मैं उन सब बातों के बारे में यीशु का बहुत आभारी हूँ। देखिए, यीशु ने मेरे जीवन को बदला है, वो आपके जीवन को भी बदल सकते हैं।